हेलो दोस्तों, आज हम डीएसए के बारे में एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि डीएसए क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, और और इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। मान लीजिए आप एक बिगनर हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल में काम करते हो, या फिर आपको ऑलरेडी कोडिंग आती है। समझिए कि यदि मान लो आपको कोडिंग आती भी है, तो जावा भी आती है, कोडिंग भी आती है, प्रोजेक्ट भी बना लिया होगा आपने, या फिर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन सर्च कर रहे होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मान लो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स एन एरे, सो यू लाइक यू नो एवरीथिंग, बट वहीं आपका गेम ओवर हो जाता है। तो इसमें क्या है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लिंक लिस्ट के बारे में, बाइनरी सर्च के बारे में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुनते ही लगता है कि ये सब मेरे बस का नहीं है। सो दिस इसी चीज़ को हम यहाँ इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। सो टेस्ट में मुझे भी इस तरीके का फीलिंग आता है, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रिपरेशन किया है और इंटरव्यू भी देता हूँ। तो मैंने ये चीज़ें फील की हैं, बिकॉज भले ही हम प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, बट व्हेन भी लाइक डीएसए के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार डीएसए तो मतलब काफ़ी एडवांस चीज़ें हम नहीं सीख सकते, बट ऐसा नहीं है। हमें ये सब चीज़ सीखना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल तरीके से डीएसए सीखेंगे, डीएसए क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको देखा जाए तो डीएसए से डर लगता है, आपको पता है। इसी डर को हम कंट्रोल करने वाले हैं, और इसी डर को हम भगाने वाले हैं। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट इज डीएसए? डीएसए क्या है? डीएसए इज नथिंग बट ए डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम। सो डाटा स्ट्रक्चर और डीएसए दोनों एक ही, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को मिला के डीएसए होता है। हम ये सीखेंगे कि डीएस डाटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है, एल्गोरिथम कैसे काम करती है। तो सपोज पहला अक्षर है डाटा, डाटा स्ट्रक्चर, विच मीन्स लाइक चीज़ों को स्टोर कराना होता है। ओके, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डाटा को कैसे स्टोर कराना है। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास एक, इमेजिन करो कि आपके पास एक मेडिकल शॉप है, और आपके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है। सो आपने वो सारी दवाइयाँ एक साथ स्टोर में डाल दी। अब आपसे कोई अगर कस्टमर आता है और दवाइयाँ के बारे में पूछता है कि मुझे ये दवाइयाँ मिल जाएगी कि नहीं, तो अगर आप जाओगे और सर्च करोगे पूरे यहाँ पे एक साथ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो फिर आपको ढूंढने में बड़ा प्रॉब्लम्स आएगा। तो इस चीज़ को अगर अपन ऑर्गेनाइज तरीके से अगर रख दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइज कर दें लेवल बाई लेवल और कैटेगरी बाई कैटेगरी, तो हमें पता रहेगा कि यार चलो बुखार की दवाइयाँ इस कैटेगरी में हैं, दर्द की दवाइयाँ इस कैटेगरी में है, इस रो में मिल जाएंगे हमें। इस तरीके से हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। जिस जितने अच्छे तरीके से आप डाटा को स्टोर करोगे, उतनी अच्छे तरीके से आप डाटा को निकाल पाओगे। दिस इज अ काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, हाउ वी आर लाइक स्टोरिंग और लाइक रिट्रीविंग द डाटा। सम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। सेम चीज़ हम बात कर सकते हैं कॉन्टेक्ट्स के बारे में, फ़ोटोज़ के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, फाइल्स के बारे में, किस तरीके से हम स्टोर कर रहे हैं अपने फ़ोन में। अगर स्टोर लेट सपोज आपने हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ आपने स्टोर कर लिए हैं, और उसमें हर इंसान के फ़ोटोज़ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, ऑफिस है, सबके फ़ोटोज़ हैं। अब आपको अगर सर्च करना हो तो आप पूरी डाट बुक मंगा लोगे, बट अगर आपको इसको कैटेगरी वाइज में डाल दो कि ये फ्रेंड्स की लिस्ट है, इसमें फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ हैं मेरे, या फिर कैसे भी। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके अगर रखते हो, तो आप उस फोटोज़ को किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सो यही चीज़ें हम डाटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, सो डैट हम डाटा को ईजिली रिट्रीव कर सकें। इसको बोलते हैं हम डाटा डाटा स्ट्रक्चर। अब हमें लाइक अब हमें समझो कि हमें उस डाटा को रिट्रीव करना है, तो हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि उस डाटा को रिट्रीव करने के लिए। एक तो होती है ब्रूट फोर्स,
जिसमें हमें मतलब जाओ और पूरे पूरे के पूरे डाटा को खंगालो, पहले उसमें से जो भी मिल रहा है हमारे काम का उसको निकाल लो। सो इसमें घंटों लग जाते हैं आपको। बट वहीं अगर आपको ऑर्गेनाइज वे में आपने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है तो मल्टीपल वे से आप इसको फाइंड कर सकते हो। लेट सपोज आपने एक कैटेगरी बना के डाटा को स्टोर किया था मेडिकल शॉप में। सो उस डाटा को किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, किस तरीके से इसको प्रोसेस कर रहे हैं। सो दिस इज ए काइंड ऑफ एल्गोरिथम। सो यहाँ पे हम एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। सो यू कैन सी इन द इमेज डाटा स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ स्टोर प्लस organize, and algorithm is kind of solve a process. So this is a kind of data structure and algorithm. अब हमारे पास आता है कुछ और रियल एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में लाखों पोस्ट को हैंडल कैसे करते हैं, गूगल बिलियंस ऑफ सर्च को मिली सेकंड में कैसे दिखा देता है। तो ये सब चीज़ें ना, अगर आपको डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आती हैं, तो ही आप इस चीज़ को समझ सकते हो और यू कैन सॉल्व मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके। और रियल लाइफ एग्जांपल में एक और भी ले सकते हैं कि मान लो आपके पास देखन से 5000 बुक्स हैं, तो उसमें से हम कौन सी बुक्स को ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो हमें ढूंढने में बड़ा दिक्कत होगा। तो अगर और इसी चीज़ को हम कैटेगरी वाइज में लगा देते हैं कि यहाँ हिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल्स हैं, यहाँ साइंस की बुक्स अवेलेबल्स हैं, फिर मैथ्स की बुक्स अवेलेबल हैं। सो हम कैटेगरीज वाइज फाइंड कर सकते हैं कौन सी बुक्स कहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, और वी कैन ईजिली फाइंड दैट लाइक जो रिक्वायर्ड हमारा मैच है वो मिल जाएगा हमें। अब हमारा आता है कि डीएसए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई लर्न डीएसए। क्योंकि आप जानते हो कि आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको डीएसए पूछती ही पूछती हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें डीएसए समय रहते हुए सीख लेना चाहिए। यदि लेट हो गए तो हम डीएसए को नहीं सीख पाए तो हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स से हम मतलब बाहर हो जाते हैं। लाइक आप डीएसए का इम्पोर्टेंस इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो आपके पास एक कोड आपने बनाया है और एक दूसरे बंदे ने बनाया है, इसका कोड 10 सेकंड में रन हो रहा है और इसका कोड मान लो 1 सेकंड के अंदर रन हो रहा है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ लाइक किसने इस अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किसने अच्छे तरीके से एल्गोरिथम लगाई हुई है, उस बेसिस पे अपना रिजल्ट आता है। अब मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे ही टिकट बुकिंग करते हैं, तत्काल बुकिंग की, तो एक साथ मिलियंस ऑफ यूजर्स उस पर जाके एक्सेस करते हैं और टिकट बुक करते हैं। अगर इफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं लगाएंगे तो वो सर्वर ठप हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें डीएसए वहाँ पे बेटर यूज करना पड़ेगा, सो डैट मल्टीपल रिक्वेस्ट आने के बाद भी हम उस चीज़ को हमको प्रोसेस करवा पाएँ। जब आप डीएसए सीख लेते हो तो कोडिंग प्रॉब्लम्स देखकर भी काम हो जाता है। अब अब बात आती है कि डीएसए में बिगेस्ट मिथ क्या होता है। लोगों को लगता है कि डीएसए सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही सीखते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस की होती है बेसिकली। तो कॉलेज में फास्ट तरीके से डीएसए को कवर कर दिया जाता है, इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है, बट हमें इसको बिल्कुल तरीके से सीखना पड़ेगा फ्रॉम बेसिक जीरो टू हीरो लाइक सिचुएशन बेस। अब डीएसए का हम रोड मैप देख लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फेज़ 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं, डीएसए क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिकर्जन बेसिक्स क्या है, मैथ्स फॉर कोडिंग क्या होती है, उसके बाद एरे होता है, किस तरीके से हमें डेटा को स्टोर करना है, किस तरीके से इंसर्ट करनी है, डिलीट करना है, सर्च करना है। इसके बेसिस पे ही हम डाटा को स्टोर करवा पाएंगे, उसी बेसिस पे हम डाटा को निकाल पाएंगे। फिर कैरेक्टर बेसिस पे स्ट्रिंग आ जाती हैं, स्ट्रिंग की बेसिस कैसे होती है, रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं, फिर सर्चिंग सॉर्टिंग होती है, उसके बाद लिंक लिस्ट आएगा। ये थोड़े एडवांस टॉपिक चले जाते हैं, स्टैक क्यू कैसे काम करती है, हैशिंग कैसे काम करती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक गूगल इज आल्सो यूजिंग द हैशिंग, एंड यू नो लाइक व्हेन लाइक आप गूगल पे कोई
भी सर्च करते हैं वो तुरंत आ जाता है, ये क्या मतलब क्यों आता है। सो ये सब चीज़ जानने के लिए हमें हर चीज़ फ्रॉम बेसिक्स टू लाइक एडवांस टॉपिक तक पढ़ने पड़ेंगे। सो हमें अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हम एडवांस टॉपिक पर जा भी नहीं सकते, और जा भी नहीं सकते तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि गूगल इतना सर्च एल्गोरिथम जो है उसकी वो इस तरीके से इतना फास्ट कैसे काम करती है। जब आपने देखो अगर किसी ने किसी कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो उसको पता होगा कि जब भी वो कई एप्लीकेशन आते हैं उनका बहुत एप्लीकेशन बहुत स्लो होता है, क्यों? क्योंकि हमें जो आता है हम उससे बना लेते हैं। बट अगर इसी चीज़ को हम बेटर एल्गोरिथम बेटर डाटा स्ट्रक्चर यूज करके उसको बनाते हैं तो ये भी हमारा उस तरीके से काम करेगा जिस जिस तरीके से हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे, अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक करना पड़ेगा कि हम कितना सीख रहे हैं और कितना हमें सीखना है। सो दिस इज अ थिंग्स लाइक वी नीड टू फॉलो। अब अब डिपेंड करता है कि आप अगर डीएस से सीख रहे हो या फिर कुछ भी मतलब पूरा का पूरा डीएस से अगर तुम डाटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो हमें कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए। तो लैंग्वेज प्रेफर करने के लिए, क्योंकि अब देखो ज़माना चेंज होता जा रहा है, बेसिकली हर कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो सी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, उसके बाद सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। सो हम इस चीज़ को ना सेम स्टार्ट करेंगे जावा में, बिकॉज जावा में हमें प्रोजेक्ट भी बनाने आगे चल के, क्योंकि बेसिक्स हमारा सी है, सी के सारे कॉन्सेप्ट हमारे जावा में यूज होते हैं। सो वो सारे कॉन्सेप्ट हम सी वाले कॉन्सेप्ट हैं वो भी जावा में पढ़ सकते हैं, और जावा से हम प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। सो डैट आपको लैंग्वेज बीच में जाके चेंज ना करना पड़े, इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही जावा को फॉलो करेंगे। सो डैट हमें इंडस्ट्री लेवल का जो थिंकिंग है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम बिल्ड कर सकें। ओके, सो दिस इज़ अ वे लाइक हाउ वी आर गोइंग टू। और अगर आपको लगता है कि डीएसए मुश्किल है तो एक बात याद रखना, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, मतलब हर कभी किसी न किसी ने इसको स्टार्टिंग से सीखा ही होगा। बस उसके लिए एक आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको इसके आगे के लेक्चर्स चाहिए तो आप सिर्फ डीएसए स्टार्टेड लाइक कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दो, आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर दिस। एंड अगर आपको इसका आई मीन टू से लाइक पीपीटी का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, आई विल सेंड यू बैक। ओके, so this is a like a small just introduction of the DSA. First chapter will start from tomorrow, like how, what is the basics of DSA, what is the time complexity, what is the space complexity, everything we will cover in this. Okay, thank you so much.